के लिए अब सुरक्षा उपाय करने पड़ रहे हैं। टमाटर 200 रुपए किलो और 160 रुपए किलो, अदरक 300 रुपए किलो, सिलेंडर 1150 रुपए का। सब्जी इतनी महंगी हो गई कि सब्जी खरीदना आम गृहिणी के लिए मुश्किल हो गया, घर चलाना मुश्किल हो गया। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, रसोई गैस का सिलेंडर दुर्भर हो गया खरीदना। मोदी जी ने भाषण दिया था कि हम 1 सिलेंडर फ्री देंगे, आज 1200 रुपए पहुंच रहा है मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर का दाम। मध्य प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही महंगाई के कारण। कांग्रेस का ये विरोध सांकेतिक था, लेकिन संदेश असल। प्रदेश में मुद्दों की लूट है, भाजपा सत्ता में है तो खजाने खोल सकती है, कांग्रेस के हाथ सिर्फ विरोध है। मैसेज कैसे भी आगे बढ़े, इसलिए नाटक नौटंकी करने में कोई परहेज नहीं है। भाजपा को तो ऐतराज होना लाजमी था। भाजपा की लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है, जनाधार बढ़ रहा है, विपक्ष बिखर रहा है, कांग्रेस के नेता टूट रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, इसलिए तमाम प्रकार के प्रपंच पाखंड रचते रहें। ये सब्जी जो हर बरसात में महंगी होती है, बरसात के कारण से राजस्थान में सस्ती मिल रही है क्या, या छत्तीसगढ़ में सस्ती मिल रही है? तो जो कांग्रेसी इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, जरा राजस्थान और छत्तीसगढ़ घूम आए, वहां पता कर लें। चुनाव के रंग में नेता रंगे हैं, किसकी सरकार आएगी ये सवालों से जूझते विश्लेषक हैं तो 5 साल बाद दरवाजे पर दस्तक देते वायदे, दावे और सौगातों से अचरज में पड़ी जनता है। कुछ भी कहिए, एमपी में माहौल जबरदस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा नेता जेपी मूलचंदानी जी जुड़े। जेपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। कांग्रेस प्रवक्ता फराह खान इस डिबेट का हिस्सा है। फराह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार पंकज भदौरिया भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे, थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे। पंकज जी का भी हम बहुत स्वागत करते हैं। फराह जी, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगा, आखिर क्या वजह रही कि महंगाई तो काफी दिनों से लगातार बनी हुई है, लेकिन आज ये जो कांग्रेस ने अनोखा कदम उठाया है, इसके पीछे क्या कारण था? आज का दिन क्यों चुना, और वो भी इस तरह का अनोखा प्रदर्शन? क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए, किसी भी विपक्षी पार्टी का ये कर्तव्य होता है, जब भी जो पक्षधारी, जो सत्ताधारी पार्टी है, अगर उसके द्वारा प्रदेश में ठीक तरह से कार्य नहीं किए जा रहे हो, जनता त्रस्त हो, तो विपक्षी पार्टी का कर्तव्य है वो जनता की आवाज उठाती है और उसके लिए कोई ना कोई सांकेतिक तरीका वो अपनाती है। तो वही तरीका कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपनाया गया है। आप टमाटर के रेट देख लीजिए, 120 से 140 रुपए किलो पहुंच गए हैं। मतलब सेब, टमाटर, पेट्रोल सब एक लाइन में आ गए। इसके अलावा आप भिंडी हो, लौकी हो, आलू हो, इस तरह की जो सब्जियां हैं, इनके रेट भी 70 से 80 रुपए किलो के आसपास पहुंच गए। दालों के जो रेट है वो 150 के ऊपर है। तो ये जो रेट्स है, महंगाई होती है, बारिश में सब्जियां महंगी होती हैं, लेकिन जिस तरह से इस बार की जो महंगाई है, जो इस कदर जो सब्जियां महंगी हुई हैं, और टमाटर की जो 140 रुपए तक पहुंच गया है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ है। और ये चाहे तो राजस्थान और जयपुर में भी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी पता कर ले, वहां पर भी सब्जी महंगी है, लेकिन इतनी महंगी नहीं है। इनकी जो स्मृति ईरानी जी 2014 में सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतार आती थी, आज उनको सिलेंडर की महंगाई नजर नहीं आ रही है। जो सिलेंडर 2014 तक 410 रुपए का था, आज वो सिलेंडर 1100 से भी ज्यादा का हो गया है। वो चीजें, वो महंगाई इनको नजर नहीं आती है। ये सत्ता में आए थे ये नारा लेकर के बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ महंगाई की मार को? महंगाई को मारना भूल गए या महंगाई से इन्होंने याराना कर लिया है? जनता की गाड़ी कमाई को ये हर तरीके से लूट रहे हैं, कभी टैक्स के जरिए, कभी जीएसटी के जरिए, कभी टोल टैक्स पर। जनता अगर कोई प्रोडक्ट खरीदती है उस पर भी ये जीएसटी लगाते हैं। आम जनता अगर बिजनेस कर रही है उस पर भी ये 18% से ऊपर तक भी ये जीएसटी लगाते हैं। तो जनता अगर जो काम कर रही है उसमें भी टैक्स दे, जो सामान खरीद रही है उसमें भी टैक्स दे। तो महंगाई की जो दोहरी मार है वो बीजेपी सरकार ने जनता के ऊपर थोपी हुई है, और जनता इस चीज से बहुत त्रस्त आ चुकी है। और बीजेपी की जो असलियत है वो अब जनता के सामने आ चुकी है। और विपक्षी पार्टी की ये बात करते हैं तो विपक्षी पार्टियां, विपक्षी दल जो हैं, उनकी एकजुटता को देखते हुए बीजेपी में खलबली मची हुई है। उन्हें 2024 का चुनाव भी जीतना मुश्किल नजर आ रहा है। तो मैं मोदी जी से यही कहना चाहूंगी कि मोदी जी, आप जनता के बीच में आइए, विदेशी दौरे आप थोड़े कम कीजिए, अपने देश में देखिए कि अपने देश में कहाँ क्या हो रहा है, जनता कितनी परेशान है। आप जो नारा लेकर आए थे, कम से कम अब तो उस नारे पर खड़े उतरी। ठीक है जेपी मूलचंदानी जी, जिस तरह से फराह खान जी कह रही हैं कि जब
आपकी सरकार नहीं थी केंद्र में, तब आपके बड़े नेता सड़कों पर आ जाते थे कि आखिर इतनी महंगाई क्यों है। लेकिन आज जब प्रदेश में भी आपकी सरकार, केंद्र में भी आपकी सरकार, महंगाई पूरी तरह से बेलगाम, इस पर भाजपा खामोश क्यों? जी नहीं, देखिए, भाजपा बिल्कुल खामोश नहीं है जी और भाजपा सदैव जनता के साथ रहती है। मेरी बहन अभी गिनवा रही थी कि टमाटर ये भाव है, भिंडी ये भाव है, तो मैं मेरी बहन को और आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार जब जब रही तब तब भी हमने भाव देखे। बारिश के सीजन में अमूमन ये होता है कि जब सब्जियां कम होती है, शॉर्टेज होती है, तो कुछ न कुछ उसके दाम बढ़ते हैं, क्योंकि उसमें सड़न गलन, प्रोडक्शन कम होता है। और ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, ये राजस्थान में भी हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। आप जिस भी प्रदेश में जाएंगे, ये मौसमी महंगाई है। इस पे नियंत्रण करने का बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। हमारी जो सरकार है वो कर भी रही है, परंतु कांग्रेस आज मुद्दा विहीन है। तो जिस प्रकार आपने अभी आपके टीवी चैनल पे जब फुटेज दिखाया, तो मुझे आश्चर्य भी हुआ और हंसी भी आई। आश्चर्य इसलिए हुआ कि इस प्रकार का फुहड़ प्रदर्शन आज राष्ट्र की एक बड़ी पार्टी जो विपक्ष में है, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अब इनके पास मुद्दे नहीं है, न तो इनके पास नेता बचे, न नीति बची है, न नीयत बची है। इसलिए इस प्रकार की ये जो फुहड़पन वाले नाटक नौटंकी जो कर रहे हैं, वो आपको देखने को मिल रही है। इसका जनता से कोई लेना देना नहीं है। अब चूंकि इनके अंदर भी गुटबाजी इतनी फैल गई है कि अब ये नेता कांग्रेसी ही लोग कांग्रेस में अपने आप को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार की नाटक नौटंकी करते हैं, जबकि जनता का इनको कोई समर्थन हासिल नहीं है। जहां तक इन्होंने बात करी जो है मोदी जी की, तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे आप देखेंगे भारत की साख बढ़ी है। आज इन्होंने बात करी गैस की, तो आप देखिए सारी पूरे भारतवर्ष की हम सड़कें देखें। आज ही आपने गडकरी जी का बयान पढ़ा होगा कि पूरे विश्व में हम दूसरे नंबर पे अच्छी सड़कों के मामले में। तो कहीं ना कहीं जब जनता टैक्स देती है, वो टैक्स का पैसा जनता चाहती है कि वो विकास में खर्च हो, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार देती है जो उनका पैसा, जनता का पैसा जो टैक्स के रूप में आता है, वो विकास के रूप में लगता है। जो सड़क का मामला हो, वायुयान का मामला हो, तेल का मामला हो, या अन्य किसी सामग्री का मामला हो। आप देखिए, जो इंदौर से भोपाल पहुंचने में जब 5 घंटे लगते थे, आज 2.5 घंटे में सरपट दौड़ पड़ते हैं। जहां तक इन्होंने नेताओं की बात करी, तो अब इनके यहाँ गुटबाजी हावी है। आपने देखा होगा पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर बंटा ढाल की जो हमने सरकार देखी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं को दरवाजे से बाहर निकाला प्रेस कॉन्फ्रेंस में से उठ के। तो मुझे लगता है कि गुटबाजी इनकी चरम पर है, और उसका ये परिणाम है कि ये इस प्रकार की नाटक नौटंकी करते हैं। परंतु मध्य प्रदेश की जनता जो है वो बहुत समझदार है, और भारतीय जनता पार्टी इस टाइप के किसी भी प्रदर्शन का, इस टाइप के कोई प्रदर्शन का जवाब देना चाहती है, क्योंकि हम केवल विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। हम फराज जी का रुख करेंगे, इसके पहले हम पंकज जी का रुख कर लेते हैं। पंकज जी हमारे साथ जुड़ गए। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस डिबेट में। पंकज जी, आज कांग्रेस ने जिस तरह का अनोखा प्रदर्शन किया, आपने भी देखा, संदेश देने की कोशिश ये थी कि अब महंगाई जो है वो सीमा के परे जा चुकी है। लेकिन क्या ये जो प्रदर्शन है, इससे विपक्षी पार्टियों को कोई माइलेज मिल सकता है? जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि मुद्दा विहीन हो चुकी है पार्टी कांग्रेस, इस वजह से इस तरह के प्रदर्शन, लेकिन साथ ही क्या जनता के नाम कोई संदेश गया इस प्रदर्शन से? पंकज जी। देखिए, चुनाव आने वाला है जी, और दोनों पार्टी क्या, जितनी भी राजनीतिक पार्टी जो मध्य आज से नहीं है, और जहां तक सब्जी के ऊपर प्रदर्शन करने की बात है, तो बरसात का मौसम लगते ही जो है सब्जी के रेट बढ़ने लगते हैं। अब इस बार जो है थोड़ा ज्यादा रेट बढ़े हुए हैं भाई। सब्जी गलने लगती है, सड़ जाती है, और अन्य जिलों से सब्जी आ नहीं पाती है। तो इस कारण से जो है कुछ सब्जियों के रेट स्वाभाविक सी बात है कि बढ़ जाते हैं, और वो इस साल का मामला नहीं है। ये तो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, भाई मौसम थोड़ी बदलेगा, मौसम सरकार देख के थोड़ी आता है। तो मौसम तो जो है, मौसम की मार से सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं। अन्य महंगाइयों की बात करें, अन्य टैक्सों की बात करें, और बेरोजगारी पे बात करें, अन्य मुद्दों पे बात करें, ठीक है ना, ये तो मौसमी महंगाई है।
एक तरीके से जो मेरा मानना है मौसमी महंगाई है। बरसात के कारण जो है अन्य जिलों से सब्जी नहीं आ पाती है और जो सब्जी लगी होती है खेतों में वो भी सड़ जाती है। हाँ, ये है कि हर बार से ज्यादा जैसे टमाटर का रेट है वो 140 रुपए किलो हो गया, तो हर बार से ज्यादा जो रेट है वो हो सकता है, लेकिन ये मौसम की मार है। ये इसको अब राजनीतिक मुद्दा तो हर चीज को बनाया जा सकता है ना? ठीक है। तो कांग्रेस के लिए ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने भी एक बार सिलेंडर को लेकर के जो है काफी रसोई गैस को लेकर, पेट्रोल को लेकर के बहुत सारे मुद्दे बनाए थे, बहुत सारे प्रदर्शन किए थे। तो स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस को अधिकार है इसको मुद्दा बनाने का। फराज जी से पंकज भदौरिया जी वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि ये मौसमी महंगाई है, इस पर आपसे जवाब चाहेंगे, लेकिन इसके पहले जेपी मूलचंदानी जी ने जो एक बड़ा आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता खुद को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर में गुटबाजी का दौर है, तभी इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देखिए, गुटबाजी का दौर कांग्रेस में नहीं बीजेपी में है। गुटबाजी का ये दौर बीजेपी में अफरा तफरी मची हुई है और बीजेपी में ये भी पता है इनको कि इनकी सरकार जाने वाली है। इन्होंने सिंधिया को अपनी पार्टी में शामिल किया। अब सिंधिया के जो नेता हैं, जो उनके साथ है, उनके समर्थक हैं, और बीजेपी के जो पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इनके बीच ही आपसी रंजिश चल रही है। अभी कुछ ही दिन पहले गोविंद सिंह और भूपेंद्र सिंह के बीच काफी तनातनी हुई, काफी कहासुनी हुई, ये सभी को मालूम है। तो गुटबाजी जो है वो इनकी पार्टी में चल रही है और इनकी पार्टी में सीएम बनने के लिए भी कई लोग उतावले बैठे हुए हैं कि हर कोई सीएम बनना चाहता है और उसमें एक सिंधिया जी भी शामिल है। तो ये जो स्थिति है वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है। हमारा तो एक ही चेहरा है, हमारी पार्टी में एकता है, इसीलिए इनके लोग पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और कई लोग होना भी चाहते हैं। लेकिन हमारी पार्टी में इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। ये अनर्गल बातें करके मुद्दे से भटकाने की इन्होंने कोशिश की। वापस हम महंगाई पर आते हैं। तो जो मौसम की जो मार है, ठीक है, मैं मानती हूँ मौसम की मार होती है, हर बार महंगाई होती है, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि अभी तक मध्य प्रदेश में इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई है, मानसून ठीक तरह से आया भी नहीं है कि सब्जियों का जो रेट है वो इस स्तर पे पहुंच जाए। और टमाटर एक ऐसी चीज है जो कि बाहर से निर्यात नहीं होती है, मध्य प्रदेश में भी पैदा होता है टमाटर। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में टमाटर 140 रुपए तक पहुंच गया है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि किसानों को सही सुविधाएं मुहैया कराने में ये सरकार असफल है, किसानों को सही रेट देने में सरकार असफल है, किसानों को जो उनकी सब्जी है वो शहरों तक लाने में ये सरकार असफल है। इसलिए ये महंगाई का स्तर है, जो सब्जियों की महंगाई है वो इस लेवल तक पहुंच गई है। बाकी रही सिलेंडर या पेट्रोल डीजल की बात, तो कच्चे तेल की कीमतें जब हमारी सरकार थी उस टाइम पे अब से ज्यादा थी, लेकिन तब भी वो रेट कम थे। आज इनकी सरकार में कच्चे तेल की कीमतें पहले के कंपैरिजन में काफी कम है, लेकिन आज पेट्रोल डीजल के सिलेंडर के आप रेट देख लीजिए कि लगभग दुगने होने को आए हैं। तो बस ये मैं ये कहना चाहूंगी कि ये चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, इनकी जो सरकार है वो पूरी तरह फेल हो चुकी है। जनता को इन्होंने खून चूस लिया है जनता का, और जनता इनको चुनाव में सबक सिखाएगी। ये जनता ने ठान लिया है। ये कितनी भी कोशिशें कर लें, दूसरी पार्टियों पर कितने भी आरोप लगा लें, कुछ भी उल्टी सीधी बातें कर लें, लेकिन जनता त्रस्त है। ये बिल्कुल सच बात है। जनता महंगाई से बहुत परेशान है, जनता बेरोजगारी से बहुत परेशान है। मूलचंदानी जी जवाब दें। की बात कर लो, चाहे शिक्षा की बात कर लो, चाहे किसी भी फील्ड की बात कर लीजिए, जनता महंगाई से परेशान है। आज का आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचता है कि वो पढ़ाए भी कि ना पढ़ाए। इन्होंने इतने टैक्सेस, स्कूल बुक्स पर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। ये चाहते ही नहीं है कि जनता शिक्षित हो। अगर जनता शिक्षित हो जाएगी तो इनको ये जो ज्ञान बांटते हैं, ये जो अनभक्ति का ज्ञान बांटते हैं, तो जनता उसमें फंसेगी। जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जेपी मूलचंदानी जी जवाब दे। जनता पूरी तरह से त्रस्त है। जी नहीं, ये कांग्रेस के आरोप हैं जो निराधार हैं, और जहां तक इन्होंने अपनी सरकार बनाने की बात कही है तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो आने वाला समय बताएगा कि किसकी सरकार बनती है और जनता किसके साथ है। नगर निगम चुनाव जब 1 वर्ष पहले लगभग हुए थे तब भी कांग्रेस ने इस प्रकार की बातें करी थी, और आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश से इनका सफाया हो गया। वापस
दिखने लगे हैं। यानी ये मौसमी नेता है, ये मौसम की राजनीति करते हैं। जिस प्रकार अभी सब्जियों की बात हुई, अभी आपके डिबेट में चलते चलते मैंने पता करा तो 140 रुपए छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में 130 रुपए किलो टमाटर बिक रहे। मेरी बहन को मैं जानकारी देना चाहूंगा। इन्होंने बात करी शिक्षा और स्वास्थ्य की, तो इनको पता नहीं है कि आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त में मध्य प्रदेश में इलाज मिलता है केंद्र सरकार की योजना के थ्रू। शिक्षा की इन्होंने बात आप जाके देखिए कितने अस्पताल मैंने आपकी बात सुनी, आप सुनिए ये जो है आत्म मंथन का समय है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है, केंद्र से लेकर शहर तक। अब विधानसभा की बारी है, पूरे प्रदेश में आपका सुपड़ा साफ हो जाए। सारे दिखाएगी, तो छोड़ दीजिए, आपके यहाँ जो है कमलनाथ जी का एक गुट है, आपके यहाँ अरुण यादव जी का एक गुट है, आपके यहाँ गोविंद जी का एक गुट है। तो गुटों में बयान देते हैं कि हमारे एक ही चेहरा है। आपके प्रतिपक्ष के नेता ने उनको साफ सिरे से नकार दिया, सारी मीडियाओं में और पेपरों में हमने देखा है। तो आप किस प्रकार की बातें कर रही है? मुझे लगता है कि आप एक प्रतिष्ठित चैनल पर बैठकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, क्योंकि मुद्दे की जो बात होती है वो बात आज जो आपने प्रदर्शन किया है कांग्रेस के गुमराह करने की बात करते हैं, गुमराह करते हैं जनता को। आप लोग पद पर बैठकर जनता को गुमराह दिखाने के लिए प्रकार के फूहड़ और ये करते हैं। अब ये लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी की है जिससे आप घबरा गए। आपको ये जो दौरे कमलनाथ जी ने पिछले दिनों करे उससे उनको समझ में आ गया है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है पुनः एक बार। इसलिए अब आप इस प्रकार की नाटक नोटंकी करके जनता के बीच में जा रहे हैं। परंतु जनता बहुत एक बार आपकी सरकार बन गई थी, तो आपने देखा कि आपके विधायकों ने आपकी सरकार को गिरा दिया। महंगाई की जहां तक बात आपने करी है वो मौसमी महंगाई है, उसको आपको सत्य को कबूल करना पड़ेगा और केवल मध्य प्रदेश में नहीं, वो अन्य प्रदेशों में भी ये स्थिति है। अब केवल आप अपने आप को साबित करने के लिए मौसमी चुनाव परिणाम देंगे और ये लोग सब घर बैठेंगे, उसके बाद हो जाएंगे। ठीक है फराज जी, जेपी मूलचंदानी जी कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव का समय है, इस वजह से इस तरह के मुद्दे हैं, इसके बाद कांग्रेस के बड़े नेता घर बैठेंगे, कह रहे हैं जेपी मूलचंदानी जी। जवाब दें फराज जी। मोदी जी का नेतृत्व पूरे विश्व ने माना है, अगर भारत में कांग्रेस उसको नहीं मानती तो कांग्रेस का दुर्भाग्य है। ये भारत की जनता जवाब ले लेते हैं, जेपी जी जवाब ले लेते हैं। फराज जी अपनी बात रखें जी। पूरा विश्व उनको मानता है और अगर कांग्रेस नहीं मान रही तो मुझे लगता है कि अब इनको ठीक है जवाब ले लेते हैं, जवाब भी ले लेते हैं जेपी जी। फराज जी आपकी बात पूरी करें जी। तारीफ करना चाहिए बजाय इसके कि ये महंगाई और नाटक नोटंकी करने के। चलिए ठीक है जेपी जी, फराज जी आपकी बात पूरी करें जी। में एक बार आ गई थी पर काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इनके जो सपने हैं वो सपने रहेंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने रहेंगे। आने वाला चुनाव परिणाम ये बता देगा कि जनता के दिलों में आज भी भारतीय जनता पार्टी जो है ये बात हमारे राहुल गांधी जी ने काफी पहले कही थी, उनकी कही हुई बात सच हो गई है। राहुल गांधी जी ने निकाली, उसके बाद पूरी देश जो माहौल है आप लोग उससे डरे हुए हैं। आप लोगों की जो नफरत की राजनीति है उसके पानी पीता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब लग रहा है कि आप शायद 2024 में योजना चलाते हैं और खातों में भेज देते हैं तो कांग्रेस के पेट में करोड़ क्यों होते हैं? कांग्रेस को क्यों पेट में दर्द होता है? ये मेरा प्रश्न है। मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए आप। आपका डर आपके आ रहा है मूलचंदानी जी, आप थोड़ा सा पानी पीजिए, रखिए, दूसरे को बोलने का मौका दीजिए कि लाडली बहना योजना में पंकज जी का भी रुख कर लेंगे हमारे साथ लगातार बने हुए इस डिबेट में। पंकज जी दोनों ही पक्षों को आपने सुना, बीजेपी भी उसी बात को दोहरा रही है कि ये सिर्फ मौसमी महंगाई है और आज जो प्रदर्शन था कांग्रेस का उतना ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन कांग्रेस का कहना यह है कि जनता की आवाज हमने इस प्रदर्शन के माध्यम से उठाई है। क्या आपको लगता है इस पूरे प्रदर्शन से कांग्रेस को कोई माइलेज मिल सकता है या फिर सत्ता पक्ष को इस पर सोचने को कुछ अमल करना होगा कि अब महंगाई तो वाकई बढ़ गई है, अब राहत कैसे दें ये तय करना है? देखिए ऐसा है, नेतृत्व वाली सरकार है बीजेपी जी, नेतृत्व कर रहे हैं वो 7.5 करोड़ जनता का, तो बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता का ख्याल रखें। विपक्ष का काम नहीं है जो है वो जनता का आवाज उठाने का काम तो विपक्ष कर सकता है, लेकिन जनता का ख्याल रखने का काम तो
सत्ता ही करेगी, जिसकी सरकार है वही पार्टी करेगी। तो जिम्मेदारी बीजेपी को लेनी पड़ेगी कि मतलब महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए और जो भ्रष्टाचार है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, बेरोजगारी को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये सारे मुद्दे को सरकार को एक गहन चिंतन करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो मतलब कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया तो वो स्वाभाविक सी बात है कि जनता के हितों को ध्यान में रख के किया। विपक्ष में कोई भी पार्टी होती, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, अगर आज 140 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है और आज से 3 महीने पहले जो टमाटर 10 रुपए किलो बिक रहा था, तो स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं सही है। भाई महंगाई का विरोध कर रही है कांग्रेस, विपक्ष का जो काम होता है वो विपक्ष ने किया, ठीक है ना। लेकिन रही गुटबाजी की बात, तो गुटबाजी राजनीतिक पार्टी है, उनमें गुटबाजियां चलती रहती है। जिसका कुनबा बीजेपी में अगर सही मायने में माने तो कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी में भी गुटबाजी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी का कुनबा बड़ा हो गया है। भाई जिस अलमारी में बर्तन ज्यादा रखे होंगे तो सबसे ज्यादा खनकने की आवाज वहीं से आएगी। बिल्कुल तो गुटबाजी तो राजनीतिक पार्टियां गुटबाजी चलती रहती है, लेकिन सरकार किसी की भी हो, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए उनको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बड़ी बात चाहे वो महंगाई हो, चाहे काम है प्रदर्शन करना, वो प्रदर्शन पर ध्यान दे, लेकिन जनता का ध्यान कैसे रखा जाए ये फिलहाल सरकार की जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि इस पूरे विषय को लेकर जनता का क्या रुख देखने को मिलता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मध्य प्रदेश डिबेट लाइव